Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल कोल्ड वेव से रिलेटेड है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। पेपर 1 के लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, क्योंकि इंडिया में कोल्ड वेव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आता है। फर्स्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंड फिर वहाँ से वो आगे ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल्ड वेव इंडिया में जब आता है तो फर्स्ट पंजाब और हरियाणा को हिट करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंड फिर वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़ता है। एंड जनरली इंडिया में कोल्ड वेव्स जो है वो मिड दिसंबर से लेके फरवरी एंड तक आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आता है कोल्ड वेव्स के ऊपर या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। एंड एक और चीज़ यहाँ पे IMD के सीनियर साइंटिस्ट ने बोला है, ये सब लाइंस दिखने में बहुत सिंपल लाइंस हैं, आपको लगेगा ये आपको पहले से पता है, बट ये आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि जो कोल्ड वेव्स हैं वो डिपेंड करता है वेदर सिस्टम्स ऑफ मिड लैटिट्यूड एरियाज के। फॉर एग्जांपल यूरोप या वेस्ट एशिया के जो कोल्ड विंड्स है वहां पे हमने देखा है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फॉर्म होता है मेडिटेरेनियन सी के पास एंड फिर वेस्टर्लीज की वजह से ये ड्रैग होता है टुवर्ड्स इंडिया एंड हेंस आके नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे इसका इम्पैक्ट दिखता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी, एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नथिंग बट टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पेपर 1 में, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि IMD कैसे कोल्ड वेव्स को नोटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल प्लेन एरियाज में अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है तो IMD कोल्ड वेव का वार्निंग इशू करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर 10 के नीचे है मिनिमम टेम्परेचर प्लेन एरियाज में एंड उस पर्टिकुलर दिन या उस पर्टिकुलर वीक में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 4.5 डिग्रीज या 6.4 डिग्रीज तक अगर कम है वहां के नॉर्मल टेम्परेचर से, तब भी IMD कोल्ड वेव डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जांपल सपोज दिल्ली का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहता है दिसंबर में, बट इस पर्टिकुलर ईयर में दिसंबर में टेम्परेचर है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक कंडीशन मीट नहीं हो रही है कि प्लेन एरियाज में टेम्परेचर अगर 4 से कम है तो IMD उसको कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देती है। बट यहाँ पे टेम्परेचर 4 से ज़्यादा है बट जो नॉर्मल टेम्परेचर है दिल्ली का दैट इज 10 उससे -5 डिग्रीज कम है। एंड यहाँ पे बोला गया है कि अगर 4.5 से लेके 6.4 डिग्री तक कम होता है तो हम लोग उसको कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देंगे। तो ये जो कोल्ड वेव के कंडीशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको UPSC पूछ भी सकता है कि कोल्ड वेव डिक्लेयर करने के कंडीशंस क्या है एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंपैक्ट ऑन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इन फैक्ट्स को अपने नोट्स में ऐड कर लो और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, तो ये चीज़ें आप नोट्स में ऐड कर लो। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं। एक सिग्निफिकेंस है कि जो स्नोफॉल होता है जम्मू कश्मीर हिमाचल में, ये स्नोफॉल्स की वजह से जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका नेचर पेरिनियल है एंड ये कंट्री के वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और सिग्निफिकेंस क्या है कि जो ये एरिया है आपका इंडिया का, यहाँ पे अराउंड 5 to 25 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है जो राबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे 2-4 सिग्निफिकेंस और निकाल के रखो, ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉफ़ी के ऊपर एंड यहाँ पे आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। स्पेशली मैंने आपको बताया कि कोई भी क्रॉप्स जो न्यूज़ में रहते हैं पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या हैं उन क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। एंड कॉफ़ी का हम लोग कंडीशंस देख लेते हैं। टेम्परेचर जो है वो अराउंड 50 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, प्लस जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनशाइन नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो कॉफ़ी कल्टीवेशन है वो जनरली ट्रीज के शेड में किया जाता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉफ़ी कल्टीवेशन वाले एरियाज में स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। इस वजह से कॉफ़ी कल्टीवेशन जनरली हिल स्लोप्स पे होता है एंड हिल स्लोप्स पे भी अराउंड 600 मीटर्स से 1600 मीटर्स के हाइट पे। एंड जनरली कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है ये ईस्टर्न स्लोप्स पे होता है, वेस्टर्न स्लोप्स पे नहीं होता, क्योंकि जो सनशाइन है वो मॉर्निंग में बहुत वीक होता है बट जैसे जैसे सन वेस्ट साइड में आता है आफ्टरनून में यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सनशाइन का एंड ऑल्सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का भी यहाँ पे इम्पैक्ट डायरेक्टली वेस्टर्न स्लोप्स पे पड़ता है। इसलिए कॉफ़ी कल्टीवेशन कभी भी ईस्टर्न स्लोप्स पे किया जाता है। एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए एक फेमस हिल स्लोप है आपका बाबा बुदान हिल्स। तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन आपको देना है, अगर पेपर 1 में आता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो आप। पेपर 2 में आता है तो इंडियन मैप बनाना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन होते हैं, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट लोकेशन मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2 में। एंड अब जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लोकेशन है आपका रेणुका जी डैम एंड सेकंड है लाखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। रेणुका जी आपको पता है फेमस लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में। इस मैप में आप देख सकते हैं ये है आपका रेणुका जी डैम
एंड ये उत्तराखंड में लोकेटेड है आपका लाखवड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इस लोकेशंस को अपने नोट्स में ऐड कर लो। डिस्क्रिप्शन भी 30 वर्ड्स में अपने नोट्स में लिख लो एंड डिस्क्रिप्शंस बताते वक्त कौन से रिवर पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है ये ज़रूर आपको मेंशन करना है। एंड ऑल्सो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको हमने देखा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये पेपर 2 के लिए, तो इस स्कीम को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन मैप मार्किंग के लिए यहाँ पे ब्यास रिवर, चंबल, यमुना एंड गंगा रिवर्स। ये आपका है गंगा, ये यमुना, ये है ब्यास रिवर, ये लोकेशन है चंबल रिवर का। एंड सबका आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी बताना है कि किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, एंड इसका भी डिस्क्रिप्शन 30 वर्ड्स में अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है रामेश्वरम, एंड ये लोकेशन हमेशा न्यूज़ में रहता है इंडिया और श्रीलंका का जो फिशरमैन वाला इशू है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रामेश्वरम का लोकेशन एंड यहाँ पे आपका श्रीलंका लोकेटेड है। एंड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम यहाँ पे लोकेशन है इंपॉर्टेंट कच्चाथीवू आइलैंड्स, एंड कच्चाथीवू आइलैंड्स भी जनरली न्यूज़ में रहता है फिशरमैन्स के इशूज़ की वजह से। तो ये दोनों लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन मैप मार्किंग के लिए है घाट प्रभा रिवर, एंड घाट प्रभा अगर आपको पता है ये कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ये है लोकेशन आपके घाट प्रभा रिवर का, एंड इस लोकेशन को भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड कृष्णा रिवर एंड उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जांपल भीमा, तुंगभद्रा, इन सबको नोट डाउन कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल, एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।